नमस्कार, जय हिंद। मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति का परिचय इकाई नंबर 5 यूनिट नंबर 5 और त्रिकोणमिति का परिचय हम पढ़ रहे थे। उसमें अभ्यास प्रश्न 8.1 को हमने पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 8.2 को। अब 8.2 को पढ़ने से पहले हमको कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि साइन 0 अंश का मान क्या है, साइन 30 अंश का मान क्या है, साइन 45 अंश का मान क्या है, साइन 60 अंश का मान क्या है और साइन 90 अंश का मान क्या है। इसका भी मान जानना है, इसका भी मान जानना है, इसका भी मान और इसका भी मान, इसका भी मान। अब इसी तरह हमको कॉस का भी जानना है। कॉस 0 का मान क्या है, कॉस 30 का मान क्या है, कॉस 45 का मान क्या है और कॉस 60 अंश का मान क्या है और कॉस 90 अंश का। इसी प्रकार हमको tan का भी जानना है। ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क। cos 30 का cos 0 का मान नहीं पता, cos 30 का मान नहीं पता, cos 45 अंश का मान नहीं पता, cos 60 का मान नहीं पता, cos 90 का मान नहीं पता। tan में आ जाइए। tan 0 का मान नहीं पता है, tan 30 का मान नहीं पता है। लेकिन आप लोगों के बीच में कुछ लोगों को पता होगा, ऐसा नहीं है कि उनको मैं पढ़ा रहा हूं तभी उनको ये सब पता चलेगा। कुछ लोगों को पता है, वो अपने मैं बता रहा हूँ tan 0 का मान, तो बता रहे होंगे मन ही मन। लेकिन हमको क्या है ना, हमको सबको लेके चलना है। जिसको नहीं आता है उसको भी आना जरूरी है और जिसको आता है उसको मजबूत करना है, उसको और मजबूत करना है। तो इसलिए जो हम बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग शायद कोई ही जानता होगा, मेरा मानना जो है। tan 30 अंश का मान नहीं पता है, tan 45 अंश का भी मान नहीं पता है, tan 60 अंश का भी मान नहीं पता है, tan 90 अंश इसका भी मान नहीं पता। इसी प्रकार cot का भी आएगा। cot 0 अंश का मान नहीं पता है हमको, cot 0 अंश का भी मान नहीं पता है, cot 30 अंश का भी मान नहीं पता है, cot 45 अंश का मान नहीं पता है, cot 60 अंश का मान नहीं पता है। ठीक, cot ये यहाँ पे cot होगा, cos नहीं, cot 90 अंश मतलब 90 का मान नहीं पता। इसी प्रकार sec का आएगा। sec 0 का मान नहीं पता है, sec 30 अंश का मान नहीं पता है, sec 45 अंश का मान नहीं पता है, sec 60 अंश का मान नहीं पता है और sec 90 अंश का मान नहीं पता। ठीक, अभी इसी तरह cosec का भी आएगा। यहाँ पे हम cosec का भी लिख दे रहे हैं, cosec। ठीक, cosec 0 अंश का मान नहीं पता है, cosec 30 अंश का मान नहीं पता है, cosec 45 अंश, cosec 60 अंश और cosec 90 अंश। इन सबका हमें मान नहीं पता है, तो हम अगली प्रश्नावली जो 8.2 है इसको हम हल नहीं कर सकते हैं अगर इन सबका मान हमें नहीं पता है तो। अब सबसे बड़ी समस्या आती है कि इतने बड़े चीजों को हम याद कैसे रखेंगे भाई। इतने बड़े चीजों को, इतने बड़े, अगर हम इसको याद करने लगे, साइन 0, cos 0, tan 0, cot 0, sec 0, cosec 0,
ये अगर जीरो अंश का ही मान हम निकालने लगे, साइन का अलग होगा, कॉस का अलग होगा, टैन का अलग होगा, कॉट का अलग होगा, सेक का अलग होगा और कॉसेक का अलग होगा, तो इन सबको हम याद कैसे रखेंगे? तो उसके लिए बनाया गया है एक चार्ट, एक सारणी बनाई गई है, और उस सारणी में कैसे कैसे इन सब का मान निकाल के रखा जाता है या रखा गया है, उसको हम जानेंगे। उसके बाद हमको आसानी से याद आ जाएगा, उसके जरिए हम इन सभी का मान हम निकाल सकते हैं उसमें। और एक बात ये बता दें, इसके बाहर कोई भी मान निकालने की जरूरत नहीं, इसी में से सब सारे निकल जाते हैं। इसी में से 90 तक आपके जो सिलेबस में है, 90 तक मान जो है अगर आपको आते हैं तो आप इंटर तक लगभग सारे क्वेश्चन को हल कर ले जाएंगे, लगभग त्रिकोणमिति में, जो इस तरीके से आएंगे अंश करके। मतलब कोड जब दिया रहेगा उसका कहेगा tan 0, और सवाल काफी बड़े होते हैं, उसका सवाल ऐसे दे देगा cos 30 अंश प्लस साइन 90 अंश प्लस tan 45 अंश प्लस सेक 30 अंश प्लस कॉसेक 45 अंश। ठीक, इसका मान इसका दे दिया, ऐसे दे दिया बड़ा सा जोड़ के सभी को। अब इन सब का मान निकालो भाई, जोड़ना है तो इसका मान पता रहेगा तो हम यहाँ रख देंगे कुछ भी, इसका मान पता है तो यहाँ रख देंगे, इसका मान पता है यहाँ रख देंगे, इसका मान पता है यहाँ रख देंगे, और बीच में जो चिन्ह लगा है उसको हम लगा के हल कर सकते हैं आसानी से, जब इन सब का मान पता रहेगा तब। अब cos 30 का मान ही नहीं पता है, sin 90 का मान ही नहीं पता, tan 45 का मान ही नहीं पता, sec 30 का मान ही नहीं पता, cosec 45 का मान नहीं पता है, तो हम कहां से हल कर पाएंगे? नहीं हल कर सकते हैं। तो उन सब के लिए बनाया गया चार्ट। हम आधे बोर्ड पे चार्ट को बनाएंगे, आधे बोर्ड पे हम आपको सवाल को समझाएंगे कैसे आते हैं, कैसे चार्ट में मान रखा गया है, उन सबको हम चार्ट को समझेंगे। चलिए मिटाते हैं इसको पहले। देखो ये ऊपर से बनाते हैं, ठीक, तिरछा बन गया थोड़ा। ठीक, इतना लिख देते हैं। साइन, केवल साइन साइन साइन, यहां पे हम रखेंगे साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा, यहां पे हम रखेंगे कॉस थीटा, यहां पे रखेंगे हम टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉस सेक थीटा। ठीक, ये हो गया। और यहां पे क्या है? थीटा का मान, इस वाली लाइन में थीटा का मान होगा। ये आप लोग भी बना लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इन सब में आपको मान पता हो जाएगा कभी कैसे किसका मान निकालते हैं। ठीक, इसको थोड़ा बड़ा ही रख। ये हो गया हमारा चार्ट तैयार लगभग। यहाँ पे पहला होगा 0 अंश, ठीक, यहाँ पे 30 अंश, यहाँ पे 45 अंश, और यहाँ पे 60 अंश, और यहाँ पे 90 अंश। ठीक, तो ये है हमारा ठीक। अभी जैसे हमको निकालना है साइन 0, तो साइन 0 0 के नीचे साइन देखेंगे, 0 के नीचे, तो साइन 0 का मान यहाँ होगा, साइन 30 का मान यहाँ होगा, साइन 45 का मान यहाँ आएगा, और साइन 60 का मान हम यहाँ रखेंगे, साइन 90 का मान यहाँ रखेंगे,
कॉस का सामने सबका मान होगा 30 के नीचे 30 का, 45 के नीचे 45 का, 60 के नीचे 60 का और 90 के नीचे 90 का मान रखेंगे। ये हम ऐसे सारणी बना लेंगे और अभी आपको सारे मान याद हो जाएंगे। आप जिसका हम कहेंगे आप खुद ही बता देंगे कि इसका मान ये होगा। बहुत ही आसान है। सबसे पहले नंबर तो हम 0 है, 30 है, 45, 60 और 90 का मान निकालना जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे हम जितने हैं उतने नंबर लिख लेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक, हम ऐसे नंबर लिख लेंगे। 0 अंश के ऊपर 1 लिख लेंगे, ऐसे यहां 30 के ऊपर 2 लिख लेंगे, 0 से शुरू करेंगे। ठीक, 0 के ऊपर 0, 30 के ऊपर 1 और 45 के ऊपर 2, 60 के ऊपर 3 और 90 के ऊपर 4। ठीक, हम 0 से 4 तक नंबर लिख लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले 0 से 4 तक नंबर लिख लेंगे और फिर चारों को हम 4 से भाग कर देंगे। तो दूसरे स्टेप में क्या है, हम दूसरे स्टेप में करेंगे 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ठीक, ये कर लिया। सबसे पहले हमने 0 से 4 तक संख्याएं लिख ली। 0 के ऊपर 0, 30 के ऊपर 1, 45 के ऊपर 2 और 60 के ऊपर 3, 90 के ऊपर 4। ठीक, ये 0 अंश पे है, ये 30, ये 45, ये 60, ये 90। ये अभी इसका मान नहीं है, अभी हम निकालना बता रहे हैं कैसे हम निकालेंगे सबसे पहले। ठीक, तो इसके ऊपर हमने क्या लिखा, 0 के नीचे 0, 30 के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3, 90 के नीचे 4, इतना लिख लिया। दूसरे स्टेप में क्या किया, हमने 4 से डिवाइड कर दिया। फिर 4 से डिवाइड करने के बाद तीसरे स्टेप में हम सब पे अंडर रूट ले लेंगे। इसका 0 से 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 के ऊपर अंडर रूट रखेंगे, कोई मतलब नहीं। ठीक, रख देते हैं। यहाँ पे 1/4 है तो 1/4 लिख देंगे। यहाँ पे अगर देखें इसको काटे हैं तो 1 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, 2 एक अन्नम 2, 2 दूना 4, तो अंडर रूट 1/2 हो जाएगा यहाँ। ठीक, यहाँ पे कोई कटेगा नहीं तो यहाँ पे हम ऐसे 3/4 लिख देंगे। और यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे केवल 4 है, 4/4 है शायद, यहाँ 4/4 छूट गया था, 4/4 होगा। सब में 4 से भाग किए हैं ना, तो 4 में से इसमें भाग करेंगे तो 1 आएगा और 1 का हम अंडर रूट लेंगे। 0 का अंडर रूट लेंगे तो 0 आएगा, इसका निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। भाई 1 का अंडर रूट 1 होगा, 4 का अंडर रूट 2 होगा। यहाँ पे 1 का अंडर रूट तो 1 हो जाएगा, 2 का अंडर रूट नहीं निकाल, 2 का अंडर रूट 2 ही रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे 3 का अंडर रूट तो निकलेगा नहीं, अंडर रूट 3 लिख लेंगे। फिर 4 का निकल जाएगा तो हम 4 का कितना आएगा, अंडर रूट 2। अगर अंडर रूट 4 लिखा है तो इसका मान कितना होता है, 2। सिंपल सी बात है, 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा, 2 लिख दिए। यहाँ पे 1 का वर्गमूल 1 होगा और ये किसका मान है, यही इसी को हम उठा के ले चलेंगे, साइन के जगह पे मान रखेंगे। देखिए 0 के नीचे 0, ये साइन का मान निकाले हैं अभी तक 0। साइन का मान निकालने सबसे पहले हम साइन का मान निकालेंगे, 0 के नीचे 0 और फिर 30 अंश के नीचे 1/2, 45 अंश के नीचे 1/√2, 1/√2, 60 के नीचे √3/2, कितना, √3/2 और 90 के नीचे 1। अब हमने सबसे पहले इस तरीके से हमने साइन का मान निकाल लिया। सारे साइन के मान हमको निकल गए हैं, किसके तरीके से, 0 1 2 3 4। इसकी वजह से हमने किसका मान निकाला है, साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान। अब फिर उसके बाद हमने क्या किया, इन सब का मान निकाल लेंगे। सबसे पहले साइन का मान निकाल लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो 90 का मान है इसको हम उल्टा लिख देंगे। देखो अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं तो ये साइन का मान है। अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं 0 30 60, 0 30 45 60 90, ये साइन का मान हो गया। अगर इसी को हम उल्टा करके लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉस का मान। कॉस का मान कैसे होगा, देखिए
उल्टा लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम जहां पे 0 है वहां पे रखेंगे हम इस 1 को, इसको उठा के लाएंगे यहां, इसको जैसे लिखा है हमारा, तो इसको लिखा, इसको हम पलट देंगे, तो इसको पलटेंगे, सबसे पहले हमारा 1 आएगा, फिर √3/2 आएगा, फिर 1/√2 आएगा, फिर 1/2 आएगा और 0 आएगा। मतलब इसी को घुमा के लिख देना है, ये सीरियल है, इसको सीरियल को घुमा के लिख देंगे तो ये बन जाएगा। इस एक इसका मान होगा हमारा कॉस का मान होगा, तो यहाँ पे 0 का मान 1 हो जाएगा, cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 30 का मान √3/2 और cos 45 का मान कितना होगा 1/√2। तो इसका मतलब हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जो sin 45 का मान होता है वही क्या होता है cos 45 का भी मान होता है, जो sin 45 का मान होता है वही हमारा cos 45 का भी मान होता है। ठीक, अब देखिए आगे आएंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा 1/2, तो 60 cos 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2, और फिर और आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा 0, तो हमने 0 लिख दिया। ठीक, इसका मतलब क्या समझे, sin 90 का मान 1 है, sin इसका √3/2 है, इसका 1/√2, इसका 1/2 0, और इसका क्या है उस साइन का उल्टा है, उल्टे क्रम, पहले हम सीधे क्रम में जाएंगे फिर उसी को उल्टे क्रम में लिख देंगे तो वही हमारा cos का मान हो जाएगा। अब इतना निकल लिया, हमारा साइन का निकल गया, cos का निकल गया। अब इन दोनों की सहायता से हम tan का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे tan का। चलिए देखते हैं tan का निकालने के लिए, तो tan का निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा सवाल है, ऊपर लिखा है साइन का मान, नीचे लिख दो cos का मान। ठीक, और यही क्या हो जाएगा हमारा tan का मान हो जाएगा, किसका मान हो जाएगा हमारा tan का मान हो जाएगा, किसका मान tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। ठीक, क्या होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, तो इसी फार्मूले से हम tan थीटा का भाई मान निकाल लेंगे। अब देखो हम जब भी 0 का मान निकालेंगे tan 0 का मान, तो सीधे सीधे हम 0 में 1 का भाग देंगे, हम 0 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा 0। किसी चीज में अगर हम 0 का 1 का 0 में भाग देंगे या 0 को ऐसे 1 से भाग देंगे 0 में, तो 0 बार ले जाना पड़ेगा तभी तुम्हारा 0 कटेगा, तो 0 बार। ठीक, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, tan 0 का मान 0। अब आता है इसका 30 अंश वाला, देखिए 1/2 पूरे के बटे √3/2 है ना, ऊपर नीचे 1/2 बटे √3/2। अब ये हमारा 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, केवल हमारा बचेगा 1/√3, यहाँ पे ऊपर 1 बचेगा और यहाँ पे बचेगा √3, यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, तो ये हम क्या लिख देंगे यहाँ पे ले जाके 1/√3, ये हमारा tan 30 का मान हो गया। अब हम 45 का निकालना चाहेंगे, 45 में दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर है, 1/√2 है, फिर पूरे बटे 1/√2 है, ये से ये कट जाएगा। अगर किसी चीज में 5 का भाग 5 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, इसका भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, तो हमारा कितना आएगा 1, हमारा कितना आ गया 1। अब इसको कट जाएगा, √2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना 1 बचेगा, तो हमारा tan 45 का मान क्या होता है 1, tan 45 का मान क्या होता है 1। अब 60 का देखते हैं, 60 वाले में √3/2 है और नीचे लिखा है 1/2। ठीक, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे केवल कितना बचेगा √3 बचेगा, तो हमारा tan 60 का मान कितना हो जाएगा 3, √3, tan 60 का मान कितना हो जाएगा √3। अब आती है 1/0, 1 में हम 0 का भाग देंगे, तो इसको जब भी 1/0 लिखा मिलेगा उसका मतलब है अपरिभाषित मान, उसका मान नहीं निकाला जाता है, अपरिभाषित मान, उसका मतलब अनंत, अपरिभाषित मतलब अनंत, इसको अनंत लिखो। यहाँ पे जब हम 1 में 0 का भाग देंगे तो इसको अपरिभाषित लिखो या अनंत लिखो, इनफाइनाइट,
इनफाइनाइट, इसको अपरिभाषित भी बोलते हैं, इसको अपरिभाषित या अनंत लिख सकते हैं। ठीक, जब भी हम एक में 0 का भाग देंगे, अब वही चीज यहाँ पे आएगी, देखना। ठीक, जब हम आते हैं कॉट वाले पे, कॉट का जब मान निकालेंगे हम, तो सदैव हमको कुछ नहीं करना है, इसी को हमको उल्टे क्रम में लिख देना है, इसको इसी को हम उल्टे क्रम में लिख देंगे। जैसे हम साइन वाला लिखते गए थे, साइन का उल्टा हम कॉस लिखते चले गए, उसी को हम टैन लिखे हैं ना, टैन को उल्टा करके लिख देंगे तो हमारा कॉट का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? क्वाट का, कॉट। इसको इनफाइनाइट को यहां लिखेंगे 0 के नीचे, इनफाइनाइट हो गया। ठीक, इस √3 को यहां लिखेंगे कॉट 30 के मान के स्थान पर, √3 हो गया। एक एक सेम रहेगा, तो इसका मतलब टैन 45 और कॉट 45 का मान सेम है। किसका किसका मान? टैन 45 कॉट 45 का मान सेम है। और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा हमको 1/√3, ये कॉट 60 का मान है। फिर उसके बाद हमको 0 मिलेगा। तो इतने मान आ गए, बचे कितने? सेक थीटा कॉसेक थीटा। अब इसको भी जान लो, ये चीज क्या कहां से कैसे निकालेंगे हम। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ठीक, अब हमारा cos सेक थीटा का मान हमें निकालना है, तो cos थीटा का मान पता ही है हमको, cos थीटा का मान पता है तो सेक थीटा का मान निकाल सकते हैं ना। सिंपल से सीधी सी बात हम निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, एक में हमको cos का भाग देना है, सबसे पहले 0 वाले का भाग देंगे, एक में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा? 1 आएगा, तो हमारा सबसे पहले 1 लिख देंगे। ठीक, अब फिर से एक में इसका मान रखेंगे √3/2। ठीक, तो ये हमारा 2 ऊपर चला जाएगा, इधर बटे भाग में है, ऊपर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3। क्या हो जाएगा हमारा? 2/√3। तो ये हो जाएगा हमारा 2/√3। अब इसमें आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हम 1/√1/2, एक में हम एक यहाँ पे अपनी जगह पे है, हम cos थीटा का मान रखते जा रहे हैं, उनमें सेक थीटा का मान निकलते जाएगा। तो इसका ये √2 ऊपर चला जाएगा तो गुणे में हो जाएगा 1 से, तो हमारा कितना हो जाएगा? √2। तो यहाँ कितना हो जाएगा? √2। ठीक, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे आता है हमारा 1/1/2, 1 बटे पूरे का बटे 1/2 है, तो ये हमारा 2 ऊपर चला जाएगा तो हमारा 2 हो जाएगा। तो यहाँ मान कितना आएगा हमारा? 2। और अब 1 कितना हो जाएगा हमारा? 0, 1/0। इसका मान क्या लिखे थे? अपरिभाषित। इसका मान कितना लिखे थे? अपरिभाषित। तो यहाँ पे कितना आएगा? अपरिभाषित, मतलब अनंत। अब इसी चीज को उल्टा करके लिख देंगे, इनफाइनाइट को यहां लिख देंगे, 2 को यहां लिख देते हैं, √2 यहीं पे रहेगा, इसको यहां पे लिखेंगे 2/√3 और इसको 1 को 1 लिख देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा पूरा चार्ट बन के तैयार हो जाएगा। 5 मिनट का है ये, 5 मिनट में आप आसानी से निकाल सकते हैं, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। ये तो समझाने में टाइम लग रहा है, आपको समझाना थोड़ी है, आपको तो सब अब तो समझ में आ गया होगा। अगर आप अभी कॉपी लेके अगर लिखना चालू करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 सेकंड, 5 क्या हम 2-3 मिनट मांगते हैं, 2-3 मिनट में आराम से हो जाएगा। चलो 1 2 3 4 5 6 है तो 6 मिनट में, 5 मिनट में आराम से हो जाना चाहिए। ये फिक्स है कि 5 मिनट में आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहले साइन का निकालेंगे, साइन का उल्टा करके लिख देंगे तो हमारा कॉस का हो जाएगा, और फिर साइन में हम कॉस का डिवाइड कर देंगे तो टैन का हो जाएगा, टैन का उल्टा लिख देंगे कॉट हो जाएगा। फिर अब सेक का वाला फार्मूला लगा देंगे 1/cos थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा करके निकाल देंगे हम सेक थीटा का मान। अब इसी को हम उल्टा करके लिख देंगे तो हमारा कॉसेक थीटा का मान हो जाएगा। यही हमारा पूरा सारणी हो गया किसका? थीटा के मान के लिए। ठीक, तो ये इतना आपको चार्ट बनाने आ गया। अब
अगर ये चार्ट पता है, याद है, आपको पता बना लिए बगल में, तो आप कोई भी क्वेश्चन हो इस अभ्यास का जो 8.2 है, इसका कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो लिखते हैं फिर अभ्यास 8.2 को, देखते हैं 8.2 में। सारे सवाल आप खुद बताएंगे, बहुत ही आसान है। चलिए फिर पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल लेते हैं जो कि बहुत ही आसान है। पहला सवाल देता है साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश, बीच में गुणा है, ठीक, प्लस साइन 30 अंश और कॉस 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब यही से हम ऐसे ही क्वेश्चन को हल कर देंगे। देखिए साइन 60 ढूंढिए कहाँ है, साइन के सामने 60 अंश के नीचे देखिए √3/2 लिख लिए, बीच में गुणा है तो हम गुणे का चिन्ह बना देते हैं, ठीक, यहाँ पे बना नहीं है लेकिन हम बनाएंगे। फिर cos 30 के नीचे कितना है, √3/2, कितना है, √3/2, इसका भी मान, बीच में फिर प्लस लगा है तो हम प्लस लगा देंगे। साइन 30 लिखा है, 30, साइन 30 का मान कितना है, 1/2 लिख दिए। फिर cos 60 का मान कितना है, 1/2, cos 60 का मान कितना है, 1/2, तो हम इंटू 1/2 लिख दिए, ठीक। अब देखिए √3 से 3 का √3 से गुणा कराएंगे, जब भी रूट का गुणा होता है तो रूट हट जाता है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और नीचे का नीचे से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 4, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 होएगा, और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर एलसीएम लेंगे, आएगा 4, और हर बराबर है तो आंसर जुड़ जाएंगे, 3 + 1 बराबर आ जाएगा 4/4, इसका मान कितना आएगा, 1। तो इस पूरे का मान कितना निकला, 1। अब हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, उसमें भी कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। सारे क्वेश्चन को आप खुद बताएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है इसमें। अगर ये चार्ट आपको समझ में आ गया तो आप इन सारे सवालों को हल कर सकते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है 2 tan 45 अंश, 2 tan 45 अंश प्लस स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, ठीक। इसका कह रहा है मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, चलिए ज्ञात करते हैं इसका भी मान, बराबर के चिन्ह लगाते हैं, हमारा 2 है तो 2 लिख देंगे। अब tan 45 लिखेंगे, देखेंगे tan 45 का मान कितना है, 1 है, tan 45 का 1 है, तो हम 1 है और उसके बाद tan की स्क्वायर है तो हम 1 का स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर, ठीक, बीच में प्लस है तो प्लस। cos 30 का मान देखेंगे, cos 30 का मान कितना है, √3/2 लिख देंगे। अब इसका स्क्वायर है तो इसका पूरे का स्क्वायर कर देंगे, ठीक, स्क्वायर कर दिए, बीच में चिन्ह किसका है, माइनस का है तो माइनस लगा दिए। अब साइन 60 देंगे, साइन 60 का मान कितना है, √3/2 है, कितना है, √3/2 है, और इसका स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक। ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 बचेगा, ठीक। यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे वही होगा, -3/4 मतलब 3/4, ये हमारा कट जाएगा, तो यहाँ हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2। वहां आंसर कितना आएगा, इसका मान पूरे का मान कितना आएगा, 2 आएगा। सवाल देखो थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन क्या उसका मान बड़ा आ रहा है, कुछ नहीं है। अगर ये आपको पता है, ये आपको मान याद है, ये आपको समझ में आ गया है कैसे निकालते,
तो ये सब सारे क्वेश्चन आसानी से हल कर ले जाएंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में भी कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। इसको इसलिए नहीं मिटा रहे हैं कि आप अगर जब भी सवाल को हल करेंगे और इससे देख के हल करेंगे तो आपको तुरंत सारे मान याद होते रहेंगे डायरेक्ट। आप जब भी क्वेश्चन लगाना बैठना तो मेरा एक बात मानना जरूर, आप बगल में इस सारणी को बना के, चार्ट को बना के रख लेना, उसके बाद सवाल को हल करना। बार बार आप देखना, जहां पे साइन 30 का मान है तुरंत इसमें चार्ट में देखो, जहां भी कॉट 45 का मान, tan 45 का मान, ये जहां भी मिलता है, जब भी मिलता है, इसका मान कितना है तुरंत इसमें नहीं पता, तुरंत इसमें देखो। जब आप बार बार इसको देखोगे ना तो आपको एक समय आएगा ऐसे ही याद हो जाएगा, ये चार्ट में सारे मान आपको ऐसे याद हो जाएंगे अभ्यास करते करते, और आपको पता भी नहीं चलेगा जब याद हो जाएगा तो कि हमको इतनी जल्दी कैसे याद हो गया। तो इसका तीसरा सवाल लेते हैं हम। ठीक, तीसरा सवाल देखिए, लिखा है cos 45 अंश, cos 45 अंश बटे sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश, sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश, इसका मान निकालना है। ठीक, इसका मान निकाल, तो हम सबसे पहले cos 45 का मान ढूंढेंगे। cos 45 का मान √1/2, तो लिख दिए √1/2, तो 1/√2 दे दी, फिर पूरे का बटे लगा दिए, पूरे का बटे है तो पूरे का बटे ले। sec 30 का मान कितना है, sec 30 का मान 2/√3, ठीक, लिख दिए, प्लस बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया। cosec 30 का मान, cosec 30 का मान 2 है हमारा, 2 लिख दिए। ठीक, अब इसको हल करते हैं, इसके नीचे 1 है। ठीक, सबसे पहले नीचे का एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे 1/√2 लिख देते हैं। यहाँ नीचे का एलसीएम लेंगे तो हमारा नीचे का एलसीएम √3 आएगा, एक का गुणा इससे करेंगे, एक √3 का गुणा इससे करेंगे तो √3 ही आएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, √3 का 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा, एक का गुणा 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। जब इसका देंगे तो प्लस का हो जाएगा 2 √3 हो जाएगा। ठीक, और यही इसका ऊपर चला जाएगा। ठीक, ये ऊपर चला जाएगा, इसका गुणा और इसका गुणा, तो सबसे पहले ऊपर वाला का गुणा करते हैं, इसका और इसका। ठीक, तो √3 गुणे 1 बटे √2 गुणे 2 प्लस का 2 √3, इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, √3। ठीक, और इसको आप चाहे तो अंदर गुणा कर देते हैं, तो 2 √2 प्लस 2 गुणे √3। ठीक, 2 √3, तो इसका गुणा करा दिए, ये पूरे का बटे, तो इसका मान कितना आएगा, इसका √√ से √√ गुणा हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो रूट एक ही पे लगेगा, इसका मान आ जाएगा √3 बटा 2 √2 प्लस 2 √6, 2 को कॉमन कर लो, चाहे तो 2 को कॉमन कर लो, तो √3 बटा 2 ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2 प्लस का √6। ठीक, ये है हमारा आंसर, इस सवाल का ये आंसर आएगा, कितना, ये इतना, √3 बटा 2 को कॉमन करे हैं, ये √ है। ठीक, √6, यहाँ पे भी √6 है। ठीक, अब इसके बाद हम चौथा सवाल लेते हैं, ये सारे बड़े सवाल हैं, चौथा सवाल तो और बड़ा है। ठीक, चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल लिखा है sin 30 अंश, ठीक, sin 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस cosec 60 अंश। ठीक,
पूरे का बटे। देखिए किस तरीके के सवाल आ रहे हैं जिसको बच्चे देख के डरते हैं बहुत। यहाँ पे है सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश। अब इसका कह रहा है मैं मान ज्ञात करूं। इसका क्या कह रहा है, मान ज्ञात। इतना बड़ा सवाल, वाह कितना बड़ा सवाल, देखो क्या बात है। इतना बड़ा सवाल आपको तब तक नहीं हल कर पाओगे जब तक ये नहीं पता रहेगा, और ये पता करना बहुत जरूरी है। इस पे हम बार बार इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि आपको ये पूरे जीवन भर काम देगा। जब भी आप गणित पढ़ेंगे तब ये काम देगा, ये जान लेना। और एक बात ये भी है, ये सब जो पढ़ रहे हो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना कि ये चार्ट ही तो है, बहुत छोटी सी बात नहीं, बहुत बड़ी चीज है, आगे बहुत काम देगी। तो इन सब का मान चलो लिखते हैं हम यहाँ पे। साइन 30 का मान 1/2 लिख दिए, ठीक। tan 45 का मान 1 है तो 1 लिख दिए। कॉसेक 60 का मान 2/√3 √3, ठीक। पूरे बटे है तो पूरे बटे लिखे। अब उसके बाद हम नीचे आते हैं सेक 30 का मान 2/√3 2/√3 cos 60 का मान कितना है, cos 60 का मान 1/2 cos 60 का मान 1/2, फिर cot 45 का मान 1। अब इसको हल करते हैं, ऊपर का ऊपर एलसीएम लेंगे, नीचे का नीचे एलसीएम लेंगे। तो इसके नीचे 1 है तो इसके नीचे हम 1 लिख देंगे और इसके नीचे भी 1 लिख देंगे। इन सबका एलसीएम लेंगे, ऊपर का एलसीएम लेंगे। जब ऊपर का हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 2/√3। कितना आएगा, 2/√3। 1 इन सबका गुणा करके लिखेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। अब इसको 2 से भाग देंगे तो हमारा √3 आएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले √3 को लिखेंगे, ठीक। फिर यहाँ पे 1 का भाग इसमें देंगे तो हमारा पूरा 2/√3 से यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, तो 2/√3, ठीक। माइनस, बीच में माइनस है यहाँ तो माइनस लगाएंगे, फिर √3 से भाग करेंगे तो हमारा 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक। 2 दूना हमारा 4। अब इस सब का पूरे का बटे कितना होगा हमारा, इस वाले को अब हम करेंगे तो यहाँ भी कितना आएगा, 2/√3, ठीक। यहाँ ऊपर भी एलसीएम वही आया है तो हम 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पे √3 प्लस 2/√3, यहाँ पे 1 है तो 1 का गुणा इससे कराएंगे तो 1 है, इतना हमारा 2/√3 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हर बराबर है, कट गया, हर बराबर है, कट गया। इन सब का गुणा हम गुणे में लिख लेंगे, बस हो जाएगा हमारा। नहीं, इन सबको बटे में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कैसे, देखो ये हमारा जुड़ेगा तो है नहीं, ठीक। तो हम इसको लिख लेंगे √3 को कॉमन कर लेते हैं इससे, तो हमारा कॉमन करेंगे √3 को तो बचेगा क्या, 1 प्लस का 2 माइनस का 4, 1 प्लस का 2 माइनस का 4 बटे इसका लिखेंगे हम यहां से, चलो हाँ यहाँ पे भी देखिए 4 बचेगा हमारा, प्लस यहाँ पे भी √3 को कॉमन करें तो 1 प्लस का 2 बचेगा। और इसको भी जब हम हल करेंगे, हल क्या करना है, 2 1 कितना हो गया 3, तो हमारा कितना हो गया 3/√3 माइनस का 4 बटे यहाँ पे 4 है, बीच में प्लस 2 1 3 हो जाएगा तो 3/√3। तो ये हमारा हो गया क्या, इसका आंसर, किसका, इस बड़े से सवाल का आंसर ये आया, इतना छोटा सा आया। देखिए है ना आसान, अगर आपको मान पता है तो है ना आसान। हाँ, इसके लिए मान पता होना चाहिए, भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग आना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या तो यही आती है बच्चों को, भिन्न का जोड़ गुणा घटाव नहीं आता है। तो भिन्न का सबसे पहले जोड़ घटाव और गुणा भाग सीखो, अगर नहीं आ रहा है तो।
उसके लिए कुछ नहीं करना है, उसके लिए कुछ नहीं करना है, छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। छोटे छोटे लगाने का मतलब यही है कि जैसे आप इसको सॉल्व कर लो 1/2 माइनस 3/2, इस तरीके के आप छोटे क्वेश्चन ये सब हल करते आ रहे हैं। अगर इन सबको आप सॉल्व ना कर पाओ तो ये सबसे बहुत बड़ी कमी होगी आप लोगों की, ठीक। अगर ये सब ना सॉल्व कर पाओ तो अब हम इसके बाद हम 5वें सवाल पे देखते हैं। 5वां सवाल इससे थोड़ा और तगड़ा है, और तगड़ा है और बड़ा है, देखने में बड़ा है लेकिन आएगा इसी तरीके से, हल इसी तरीके से किया जाएगा। इसके जो 5 इंपॉर्टेंट बड़े बड़े सवाल हैं, ये सारे सवाल इसी सब से लगेंगे। अगर ये नहीं आता है तो यही आप फिर बताएंगे इस इम्पोर्टेंट, सारे इम्पोर्टेंट बता दीजिए। हाँ, एक बात ये भी है कि कई बच्चे मैसेज में लिखते हैं सर इम्पोर्टेंट, सर इम्पोर्टेंट बता दीजिए, इम्पोर्टेंट 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 पहले तब जानोगे। अभी कितनी टाइम, बहुत टाइम है अभी, तो हमारे पास 6-7 महीने है, लगभग 6-7 महीने में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखो इम्पोर्टेंट तब पढ़ा जाता है जब आपको परीक्षा के 1 महीने बचे हो या 1.5 महीने बचे हो, कि आपको कुछ नहीं आता है, वही आपको पढ़ना है और पढ़ के चले जाना है। जब परीक्षा के 15 या 20 दिन बचे या महीना 1.5 महीने बचे, तब आप इम्पोर्टेंट पढ़ लिए करिए। लेकिन अभी क्या करिए, अभी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप इम्पोर्टेंट को अभी से रटना चालू कर देंगे। अगर अभी से आप इम्पोर्टेंट रटेंगे तो आप बोर्ड परीक्षा में पास हो सकते हैं, लेकिन जीवन में पास नहीं हो सकते, लाइफ में पास नहीं हो सकते हैं, ये जान लेना। यहाँ आप रट के इम्पोर्टेंट पढ़ के आप हाई स्कूल इंटर भी पास कर लेते हैं। हम कहते हैं रट के और इम्पोर्टेंट पढ़ के आप इंटर पास कर सकते हैं, लेकिन लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये एक बात जान लीजिए, इम्पोर्टेंट के चक्कर में मत पड़िए, आप उसके बेस को पढ़िए। अगर आपको बेस नहीं पता रहेगा तो इम्पोर्टेंट करते रहिए, कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक। तो 5वां सवाल हम देखते हैं। इसलिए ये बता दिए कि कई लोगों ने मैसेज कर करके परेशान कर दिया, सर इम्पोर्टेंट बताइए। ये सब तो हमको भी आता है, ये सब तो हमको भी आता है। हम ऐसे, आप लोगों की बात नहीं है, हम लोग भी जब इंटर में थे तो हम लोगों को भी यही लगता था कि इम्पोर्टेंट पढ़ लें बस हो गया कल्याण, इम्पोर्टेंट पढ़ लेंगे हो जाएगा, हमारा पेपर पास हो जाएगा। हाँ, पेपर पास भी हो गए, लेकिन आगे दिक्कत आई। इम्पोर्टेंट पढ़े, अभी हमने कई लोगों को ऐसे देखा है, मेरे साथ कई लोग पढ़ के निकले हैं जो केवल कुछ नहीं, साल में कुछ नहीं पढ़े हैं और इम्पोर्टेंट पढ़ के चले गए और पास भी हो गए हैं, अच्छे नंबरों से पास हो गए। यहाँ तक मुझसे भी ज्यादा नंबर लाया है, ये भी मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक मुझसे ज्यादा नंबर ले आए हैं गणित में केवल इम्पोर्टेंट पढ़ के। लेकिन वो आज भी गांव में बैठे हैं और हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, ये बात जान लेना। वो आज भी गांव में हमसे ज्यादा गणित में नंबर लाके वो आज भी वहां गांव में बैठे हैं, घूमते रहते हैं इधर से उधर, कुछ भी जो मन में आता है वो करते हैं, ना घर से मतलब खा पी लिए उसके बाद घूमना चालू कर दिए, इसके घर पे उसके घर पे, इनसे मिलेंगे उनसे मिलेंगे, यहाँ बैठेंगे वहां बैठेंगे, गांव में घूमते रहेंगे लफंगे की तरह। लेकिन हम भाई बेस मजबूत किए थे अपना, और मजबूत होने के कारण आज यहाँ पे बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं। तो ये होती है बेस की मजबूती। आप इम्पोर्टेंट तो बहुत कुछ पढ़ लेंगे, इम्पोर्टेंट पढ़ के बताया ना, इम्पोर्टेंट पढ़ के बोर्ड परीक्षा पास कर सकते हैं, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। 5वां सवाल देखिए, 5 cos स्क्वायर 60 अंश, cos स्क्वायर 60 अंश, ठीक, प्लस 4 sec स्क्वायर 45 अंश, sec स्क्वायर 30 अंश, 30 अंश माइनस tan 45 अंश, ठीक, tan 45 अंश माइनस tan 45 पूरे 1/, स्क्वायर तो नहीं है, हाँ स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर भी है, tan स्क्वायर 45 अंश, सेक स्क्वायर 30 अंश, cos स्क्वायर 60 अंश,
उसके नीचे दिया गया है साइन स्क्वायर 30 अंश और प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। अब यहां पे देखिए, तो सबसे पहले कॉस 60 कितने जाएंगे, हम कॉस 60 पे गए 1/2 मिला, तो हम ऐसे लिखेंगे 5 गुणे 1/2 लिख लिए ना, 5 गुणे 1/2 का स्क्वायर, का कॉस स्क्वायर है ना तो स्क्वायर कर दिए, प्लस प्लस लगा दिए, 4 लिखा है तो 4 लिख दिए, फिर यहाँ पे सेक 30 पे जाएंगे, जब देखेंगे तो यहाँ पे 2/√3 मिलेगा, क्या मिलेगा गुणे 2/√3, 2/√3 मिलेगा, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस लगा दिया, tan 45 पे जाएंगे तो हमको 1 मिलेगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक, पूरे के बटे चले जाएंगे, ठीक, तो पूरे के बटे में जब आएंगे यहाँ पे देखेंगे साइन स्क्वायर 30 है, तो साइन 30 का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस कॉस 30 3/√3/2 √3/2 का स्क्वायर, हल करते हैं, इसका हो जाएगा 5 गुणे 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 गुणे 4/3, √3 का गुणा मतलब स्क्वायर करेंगे तो 3 बचेगा, और 2 का स्क्वायर 4, और 1 का स्क्वायर 1, और फिर इसके बटे हम 1 कर दे रहे हैं, पूरे बटे। अब आते हैं यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, प्लस जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमारा 3 बचेगा, केवल 3, रूट हट जाएगा, स्क्वायर में रूट हट जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4। अब आइए इसको ऊपर का हम मिटा दे रहे हैं, ठीक, देखिए ऊपर का एलसीएम लेते हैं हम, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, तो हमारा एलसीएम कितना आएगा 12, ठीक, 12। अब इस 4 का यहाँ पे 12 में भाग करेंगे हमारा 3 आएगा, तो 3 का गुणा यहाँ से करेंगे तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देते हैं, फिर 3 का भाग 12 से देंगे हमारा 4 आएगा, और 4 यहाँ से पहले है, 4 फिर आएगा, 3 4 हो जाएंगे, तो 4 दूनी 8, नहीं 4 दूनी 8 सॉरी 4 चौके 16, 3 बार 4 है ना, तो 4 गुणे 4 मतलब 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 64, 4 गुणे 4 गुणे 4, 1 4 कहाँ से आया, 1 4 यहाँ से आएगा, जब हम 3 का डिवाइड इसमें 12 में करेंगे तो हमारा 4 बचेगा, और 4 का गुणा हमें इसमें करना पड़ेगा, ठीक, और यहाँ पे 1 है तो सीधी सी बात 1 का भाग 12 में करेंगे तो 12 आएगा, 12 का गुणा करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा यहाँ पे। अब इस पूरे का बटे हमको नीचे वाले में, इसका एलसीएम कितना आएगा 4, और 3 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4 से 4 कट गया, हमारा कितना बचेगा 1, यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 1, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 15 को 64 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 को 64 में जोड़ेंगे तो 79, मतलब 69, 64 में 5 जोड़ेंगे 69, 10 79, 79 में 12 को घटाएंगे, कितना 79 में 12 को घटाएंगे, नीचे कितने बचेगा 1 हमारा, तो आंसर कितना आ जाएगा 79 में 12 को घटाइए, चलिए घटाते हैं, यहाँ पे आएगा 7, 9 में से 2 जाएगा 7, और 6, 7 में से 1 जाएगा तो हमारा 6 बचेगा, मतलब कितना आया 67, इसका आंसर पांचवे का कितना आया 67 आया, ठीक। तो ये अभ्यास भी आपका हुआ खत्म, ये अभ्यास भी आपका हुआ खत्म। चलिए फिर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर इस तरह के किसी भी सवाल में, इस तरीके के अगर किसी भी सवाल में आपको कोई भी समस्या आए तो कभी भी किसी भी समय आप पूछ सकते हैं। इन सबके जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं उन सबको भी हल करिए आप लोग, उन सबको भी हल करिए, उन सभी क्वेश्चन इसी तरीके से हल होंगे, और जहां कहीं भी समझ में ना आए तुरंत बताएं हमको, और हम तुरंत उसका अगले वीडियो में आपको सलूशन दे देंगे, ठीक। तो कोई भी पढ़ने लिखने में कोई भी कोताही ना करो।
ये बहुत जरूरी है। तो ठीक है, फिर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।